गुड मॉर्निंग। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? तो आपने कल देखा, कल हम रात को यहाँ पे पहुँच गए थे, शाम को पहुँच गए थे और रात को हमारी हुई थी यहाँ पे गेट टुगेदर और सभी फ्रेंड्स वगैरह हमारे इकट्ठे हो गए थे। हम मेरी फ्रेंड जो शैलजा, जिसका ये प्रॉपर्टी है नॉर्वेजियन कैफ़े करके, तो यहाँ पे हमारा स्टे था। और सुबह हम उठे थोड़ा सा लेट क्योंकि रात को बारिश है और हमने सोचा यहाँ पे इतनी ठंड होगी और बाहर बारिश लगी हुई है सुबह सुबह, और हमारा भी बाहर घूमने का जो प्लान है, तो उसके हिसाब से अभी हम निकलेंगे यहाँ से। करमन्या और ममता सुबह उठ गए और वो बैठे हैं बुखारी में। कल जब हम शाम को आए थे तो बुखारी नहीं थी और यहाँ पे लाइट भी बार बार जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत हमें ठंड महसूस हुई। खैर अभी हम चलते हैं, मैं हूँ अभी रेडी हो रहा हूँ यहाँ पे और वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और हम आज कहाँ जाएंगे ये आपको बताते हैं हमारे सफ़र में, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। इस प्रकार से ये रूम था और यहाँ से बाहर का व्यू है डोर से, और यहाँ से व्यू है बाहर विंडो से जीपी का। खूबसूरत पहाड़ियाँ, देवदार से भरे पहाड़। तो एडिटिंग भी साथ में चल रही है यहाँ पे, तो बस 5 मिनट में मेरी एडिटिंग का जो रेंडरिंग है वो हो जाएगी। हाँ, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अभी बारिश थी और जैसे हम निकलने लगे हैं थोड़ी धूप निकल आई है, तो अभी चलते हैं। क्या, बाय बाय, मिलते हैं, जल्दी आते हैं। ओके। हेलो सभी, एक बार हाय तो कर दो। तो हमारे साथ जा रहे हैं, शैलजा भी जा रही है, करमन्या, ममता, और यहाँ से हम उतरेंगे और वहाँ पे है लगी हमारी गाड़ी। भाई ये पाथवे बड़ा प्यारा है, ये स्टेप्स जो ऐसे पहाड़ी पे नीचे उतरते हैं यहाँ से ना बड़ा ही खूबसूरत व्यू है इस प्रॉपर्टी से। नॉर्वेजियन वुड कैफ़े, अरे जस्ट मुझे, तुम आ रहे हो ना? Of course, हम लोग चल रहे हैं। अरे क्या बात है भाई, तो शैलजा तो आ ही रही है और जस्ट ब्रो भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया फिर तो। Yes. अरे करमन्या जी, बड़े गुमसुम से कहाँ जा रहे हो भाई? घूमने जा रहे हैं जलोरी पास। जलोड़ी पास? अच्छा, तो फिर तुमने रिवील कर ही दिया। तो भाई करमन्या ने जब बता ही दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं जलोड़ी पास। जीबी से हम निकलेंगे और यहाँ से हमें जलोड़ी पास की एलिवेशन करने में लग जाएगा 1 घंटा। रात की अपनी मैडम लगी है यहाँ पे पार्क, और कल हम आए थे बारिश में तो मुझे लगा था कि बहुत मडी होगी, लेकिन इतनी हुई नहीं है, ठीक ही है। लेकिन चलो करते हैं स्टार्ट। भाई ये बड़ा कॉमन है यहाँ पे जीपी में, लोग नर्सरी से अपने फूल लेके आते हैं और ये फूल बेचते हैं, और यहाँ पे जिनके होटल्स, कैफ़े, होम स्टेज हैं, उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए प्लांट्स लेते हैं। तो यहाँ पे ये कॉमन है। सही रेट लगा भैया। इस ठंड में क्या क्या टिकेगा? बिनु दीदी, आपने क्या खरीद लिया? मिर्ची के पौधे। मिर्ची, और देखो फूलों से भरी बैन, और आपने मिर्ची खरीदी ना? हाँ जी, फूल खरीदने थे। फूल नहीं चाहिए, फूल बहुत है भैया। चलो ठीक है, फिर मिर्ची लगाओ। Bye bye. तो हमारा हो गया है सफर शुरू। सभी बैठ गए हैं भाई, चलें? 1, 2, 3, let's go.
भाई मैं आपको थोड़ा बताऊं कि ये जो जीबी से लेके जो जलोड़ी का किलोमीटर्स में तो मुझे याद नहीं है, वैसे कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर के लिए जाता है, करीब करीब 1 घंटा। और ये सिंगल रोड होने के साथ ये एक पास भी है। तो इसकी जो टॉप एलिवेशन है वो है 10,000 फीट की। और इस रोड का कुछ इतिहास भी है। अगर इस रोड का मैं आपको इतिहास बताऊं तो ये है ब्रिटिशर्स रूल के समय का। और इस रोड का जो नाम है वो भी यही है, ओल्ड ब्रिटिशर्स रोड। ये ब्रिटिश रूलिंग के समय में उन्होंने इस रोड को शिमला से कुल्लू वैली को कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और तीर्थन वैली को कनेक्ट करने के लिए ही बनाया था। तो ये इस रोड के पीछे की स्टोरी है। एकदम खड़ी चढ़ाई में आगे रोड का लगा हुआ काम, और लगता है डंपर ने अभी अभी ये मटेरियल फेंका है। यहाँ पे तो इतनी एलिवेशन है कि क्लच छोड़ने में गाड़ी तो एकदम पीछे जा रही है। चल रहा है काम और पीछे भाई साहब हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं। ऐसी यहाँ पे कुछ ये हॉर्न वालों के लिए ना कुछ ऐसा वो सिस्टम गाड़ी में होना चाहिए कि अपना वो फ्लाइट मोड ऑन करे और पहाड़ से कहीं से निकल जाए। हमारे जैसे जिन्हें रोड पे चलना उनको तकलीफ ना हो। नहीं सही बात। ये फ्लैश फ्लड से गिरी है। भाई तुम जैसे पास के पास आ रहे हैं और स्नो भी दिखनी शुरू हो गई है। पीर पब्लिक दिखती है। हम पहुंच गए जलोड़ी पास, और ये जलोड़ी पास का गेट है। यहाँ पे हल्की हल्की सी फॉग है, फॉग बाहर कम है और मेरे शीशे पे ज़्यादा है। तो भाई ये है जलोड़ी का सेल्फी पॉइंट। कुल्वी भाषा में, लोकल भाषा में लिखा हुआ है, तमें इच्छा मारे पाणुए की स्वागत है आपका, है ना? यही हो ना इसका मतलब। चलो तो ये जलोड़ी टॉप है भाई। यहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैगी वगैरह की शॉप्स थी, वो सब हटा दी हैं। तो देखते हैं कि शॉप कहाँ पे है और कुछ मैगी वैगी खाते हैं। और ठंड तो यहाँ पे ठीक ठाक। काफ़ी नीचे आके यहाँ पे फूड वैन तो देखी है, वो जो लोकल शॉप होती है वो नहीं दिख रही है। हम जलोड़ी पास से दूसरी तरफ आ गए हैं। मुझे लग रहा है कहीं शॉप मैगी की शॉप ढूंढते हमें शिमला ना पहुँच जाए, नारकंडा। मेरे को वही आता रहता शिमला का रोड। तो जलोड़ी पास के टॉप से काफ़ी नीचे आके कुछ ऐसे शॉप्स बना दी गई हैं। जब मैं पहले आया था बाइक राइड पे आया था यहाँ पे, तो शॉप्स थी टॉप पे ही, तो वहाँ पे हमने मैगी वैगी खाई थी। लेकिन अभी सब हटा दी हैं। हमारी मैगी आ चुकी है और हम इस ठंड में ले रहे हैं लुत्फ मैगी का। मैगी बहुत टेस्टी बनाई है उन्होंने। नीचे चलना ना हमने। हाँ, तो यहाँ से हम चलेंगे वापस जलोड़ी पास की तरफ। तो ये है जलोड़ी का सेल्फी पॉइंट। हम आ गए हैं जलोड़ी टॉप पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो क्या बोलूँ मैं कि हमारे स्ट्रिप में बारिश और धुंध और ठंड सारा इकट्ठा ही आ गया। ऐसा लग रहा है कि दिसंबर और जनवरी का ये महीना है। अगर मौसम साफ़ होता, धूप होती, तो बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ दिखता है। ये थोड़े से सेल्फी पॉइंट पे खिंचाएंगे थोड़ी फ़ोटोज़ और जल्दी यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मौसम हो रहा है ज़्यादा ख़राब और ठंड भी बहुत है। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। और ये गाना गाया जा रहा है क्योंकि हम वहाँ पे सेल्फी पॉइंट पे खींचे फोटो और एकदम से बारिश आ गई और भागे और हम गाड़ी में आ गए। तो भाई हमारा प्लान अब ये है कि मौसम तो काफ़ी हो गया है ख़राब। अब हमारा प्लान है कि जल्दी से वापस चला जाए। हमने रास्ते के बीच में रोक दिया गाड़ी, और गाड़ी हमने इसे रोक किया कि यहाँ पे पहाड़ों पे साइड में बड़े ही सुंदर सुंदर से फूल निकले हैं, और शैलजा और ममता उन फूलों को लेने के चक्कर में वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। मिले फूल? ये कौन सा फूल है यार?
प्लम जैसा। ये है मतलब वाइल्ड है ना? इसमें फ्रूट आता है। अच्छा वाइल्ड प्लम, तो ये है वाइल्ड प्लम। देखो भाई ये तो मेहनत तो की है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे यहाँ की हैबिटेशन जो वो बहुत ज़्यादा ठंडी है और हाइट वाली है। तो ये धर्मशाला में हमारी वैली है और कांगड़ा में वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो समर वाला ज़्यादा होता है, शायद ही लग पाए, लेकिन ठीक है कोशिश करने में आता है। मैं एक और लेकर ये जाऊंगी, बाकी शैलजा लगा लेंगे। ठीक है तो हम आपके कर लो साफ। ऐसी ठंड में तो क्या मजा आ रहा होगा हाथ धोने का। तो हमसे रहा नहीं गया और जस भाई ने बोला कि गाड़ी रोको और एक बढ़िया शॉट लेते हैं, और शॉट लिया जाएगा इस वैली का। जलोड़ी के लिए हम अभी जलोड़ी से वापस आ रहे हैं। जब जा रहे थे तो बिल्कुल भी ये व्यू नहीं दिख रहा था, और आते वक्त हमें ये एकदम से व्यू दिखा और हमारा मन किया कि रुक के थोड़े से यहाँ पे शॉट ली जाएँ। और ड्रोन भी फ्लाई किया है और कुछ हम भी यहाँ से इसके शॉट्स लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ से कितना ही प्यारा व्यू है। जब मैं और शुभम लास्ट टाइम बाइक राइड पे यहाँ पे आए थे, यहाँ से गुजरे थे, तो रात को शाम हो गई थी, तो हम यहीं रुके थे इसी प्रॉपर्टी में। और अगर आप देख पा रहे हैं तो ऊपर वो जलोड़ी पास दिख रहा है जहाँ से अभी हम जाके आए हैं, बहुत ही खूबसूरत है भाई। धूप भी आ गई और मैं ये मजाक समझ रहा था, मैं वहाँ पे व्लॉग कर रहा था और ये पीछे बोल रहा था कि जो ड्रोन जो है वो ड्रोन कहीं पे स्टक हो गया है। मैंने कहा स्टक हो गया है, वो उसको वापस होम किया था कि वो ऑटो मोड से वो वापस आ जाए, लेकिन वापस आते आते ड्रोन जो वहाँ पे स्टक हो गया। अरे यार उनका ड्रोन मिल जाना चाहिए। सेम है यार, वो दोनों गए हैं और वो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ आओ मैं दिखाता हूँ। वो वाइट नेट दिख रही है उसके पीछे, जहाँ मैं वो हल्की सी वाइट दिख रही है पीछे, जो वो जली हुई या पता नहीं सूखी हुई वो एक पेड़ है वो उसका देवदार का, उसके पीछे नेट है, उस नेट पे अटका है। और वो गए भी इस रास्ते से गए हैं, वहाँ से गांव से वहाँ से नीचे उतरेंगे और वहाँ से लेके आएंगे। तो सीरियस हो गया कांड। मिल जाएगा वहीं पे होगा। नहीं मिल जाएगा तो इतना नीचे ही उतारा था। वो उसको नीचे लेके गया था उसको शॉट लेने के लिए, ड्रोन शॉट लेकिन वो क्या हो गया, ज़्यादा ही उसने नीचे चला गया। तो ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग। नहीं, जहाँ पे ड्रोन गिरा है वहाँ पे पहुँच गए हो आप? मतलब किसी पेड़ में अटका हुआ है, वो 3 एक जैसे बांध के पेड़ है। अच्छा, तो इनमें देखना है किनमें है। तो और ज़्यादा हाइट तो नहीं है उनकी पेड़ों की? अब भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे यार पहले मतलब अभी थोड़ा हम लोग 2-3 खेत ऊपर है पेड़ से। तो क्या करूँ मैं, गाड़ी को कहीं और जगह पार करके आऊँ? नहीं आने की जरूरत नहीं है। चलो आओ, आपका वेट करते हैं फिर। सही में बहुत टाइम लगेगा। आप नीचे यहाँ से हमारे को लिफ्ट भी मिल जाएगी वहाँ तक को। आप लोग तब तक खा वा लो ना, सुबह से कुछ खाया नहीं आपने। नहीं तो जैस ने भी तो खाना ही है। तो आप वो फ्रेंड कब तक, वो जो फ्रेंड आएंगे आपको वो कब तक आएंगे जिन्होंने वो तो अभी कॉल ही कर रहे हैं क्योंकि वो भी जीबी किया हुआ है। अच्छा, तो कोई यहाँ पे गांव में लोकल को कॉल करेगा, फिर कोई बंदा आएगा, फिर वो चढ़ेगा। तो यहाँ पे कोई लोकल गांव का नहीं जो हेल्प करता है कोई जो आसपास ही जहाँ पे आप गए हो? को पूछें। वो सामने वाले घरों में दिया था बट कोई निकला ही नहीं कहीं से, और मोस्टली सारे गेस्ट हाउसेस ही लग रहे। मतलब जिस खेत में हम लोग है ना वहाँ कोई दिख नहीं रहा। ऐसे कोई रोड पे दिख रहा तो हम भी अभिषेक है ना, देखते हैं कोई। हाँ वो बहुत हेल्पफुल है, उससे पूछना भाई आदर्श भैया।
ठीक, रुको मैं यहाँ नीचे, हाँ अभिषेक तो यहाँ पे नीचे जो है ना, हाँ 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 जो वो ऐसा वो थोड़ा- हाँ जानता है, वो मेरा फ्रेंड ही है, उसके उससे बात करता हूँ, रुको मैं जाता हूँ। हाँ जी ठीक। भाई हमारा ड्रोन यहीं से हमने फ्लाई किया ना, नीचे खेतों में, नीचे फंसा एक पेड़ है, हम वहाँ पहुँच तो गए हैं लेकिन पेड़ पे नहीं चढ़ा जा रहा है। हाँ करेंगे हेल्प आप भाई। तो ये गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे लोकल भाई हैं अपने, और इन्होंने बोला कि हम हेल्प कर देंगे। भाई भाई इनकी डिस्कस हो रही है कि कौन जाएगा, और तो भाई ये दो भाई गए हैं यहाँ पे हमारी मदद करने। इनको यहाँ का लोकल पता भी है, रास्ता भी पता है कि वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, और इनको पेड़ पे चढ़ने की यहाँ पे ये यूज़ टू हैं इन सब चीज़ों से, तो हमारी हेल्प हो जाएगी। तो हमने काफ़ी देर वेट किया, तब तक मैंने, जब तक वो ड्रोन ढूंढ रहे थे तब मैंने टाइम लैप्स बनाया और कुछ शॉट लिए जो आपने देखे, और वो वापस आ रहे हैं। जो ड्रोन लेने गए थे भाई, उनसे पूछते कि मिला कि नहीं मिला। आई होप कि गुड न्यूज़ हो। भाई जी क्या खबर है? आ गया है सीरियसली आपके बंदों के हुआ है भाई, थैंक यू सो मच यार, welcome. थैंक यू सो मच। क्या बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम भी धर्मशाला से हैं, हाँ धर्मशाला से। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों का, और इन्होंने बोला कि उतार दिया और ड्रोन सही सलामत है, और शैलजा और जस भी आ रहे हैं। यार जब हम ट्रिप पे हों और ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाए गैजेट्स के साथ, और या किसी का हम साथ इकट्ठे हैं और किसी का गैजेट गुम हो जाए या कुछ भी ऐसी, क्योंकि गैजेट्स देखो प्रोफेशनली जो गैजेट्स के साथ काम कर रहा है उसके लिए उन गैजेट्स की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, और एक ड्रोन की तो आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस कितनी होती है। और वो ड्रोन अपने आप में ही काफ़ी एक्सपेंसिव गैजेट है आज की डेट में। चलो एंड ऑफ द सिचुएशन, ड्रोन जो है वो मिल गया है। करमनिया ड्रोन मिल गया, हाँ वो जो भैया हेल्प करने आए थे हमारी, और उन्होंने मिल गया। शायद 10 भी आ रहे हैं, हाँ उस रास्ते से। हाँ कंटेंट मिल गया। और आप कहने से पहले दोनों भाइयों ने जिन्होंने हेल्प करी उन्होंने बता दिया, मिल गया। और मैं यही दुआ कर रहा था कि यार जो भी खबर आए वो पॉजिटिव और खुशी वाली आए। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। भाई शक्ल दिखा दो उसकी। बस हमारा एक विंग गया है, ओह बाकी सब कुछ ठीक चलो है। ठीक है, विंग तो हो जाएगा पूरा। विंग हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम कभी भी उड़ा सकते हैं। चलो बढ़िया है। तो भाई ड्रोन हमारे पास आ गया है, और खबर ये है कि ड्रोन का एक विंग गया है। विंग का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वो एक्स्ट्रा होता है, और थैंक गॉड। अच्छा ये पेड़ था, और इस पेड़ से कितने हाइट पे था? अच्छा वो भाई चढ़ रहा है ऊपर। ओहो दोनों ही चढ़े हैं। दोनों चढ़े हैं ना, मतलब ऑलमोस्ट मतलब हाफ से ऊपर था या बहुत मतलब टॉप के ऊपर ही था? ये छोटे वाला जो नीचे पाइन ट्री, आई तो शो यू यहाँ द ट्री। हल्ला मचाया उसने, इतना उड़ाना ध्यान से चाहिए ना, इतना ऊंचा जो ये दौड़ाया क्यों? बन का पेड़ है ना? ये देखिए, हाँ का तो वैसे लुक एट द व्यू। थैंक गॉड ब्रो। थैंक यू। जंग जीत लिया है हमने। यस शॉट भी ले लिया और जंग भी जीत ली। यस। तो भाई ड्रोन आ गया हमारे पास, और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, लगभग शाम होने को आई है, और हम चल रहे हैं वापस घर की तरफ। तो भाई ड्रोन मिलने के बाद और जलोड़ी जाने के बाद हम आगे नीचे, और ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, लेकिन अभी जी भी नहीं पहुंचे हैं। और यहाँ पे है एक देसी ढाबा जहाँ पे हम कुछ खाना खाएंगे, और वहाँ का खाना बहुत अच्छा बनता है, मुझे शाहजहाँ ने बताया। और टाइम हो गए हैं लगभग 5, हमें लंच भी नहीं किया था। एकदम जंगल, और इसके साथ ये ढाबा है,
बड़ी प्यारी सी जगह है। और ये हमने कर दी अपनी गाड़ी पार्क। अरे सर क्या मिलेगा यहाँ पे? सर क्या मिलेगा? सर यहाँ पे मिलेगा आपको आलू गोभी, हाँ दाल, अच्छा कड़ी, ठीक है। और हमारा सबसे स्पेशल राय। अरे वाह क्या बात भैया है। तो हमारी फिर भी लगवा दो special- फिर भैया 3 थाली। हाँ ठीक है भैया, हमारी भी 3 थाली लगवा दो आप। We'll get back to you. लो जी, रोटी भी आ गई है। यार मैं चम्मच से खा रहा हूँ। डाल दे। तो भाई बहुत अच्छा बढ़िया, लेट ही सही हमने लंच किया, लेकिन बहुत अच्छा खाना खाया। और हमारे बाकी साथी चले गए पैदल आगे, और मैं और ममता भी जा रहे हैं। तो भाई हम थोड़ी देर यहाँ पे आ गए थे। हमको लेनी थी सब्ज़ी, और अभी हम शैलजा को और जैस को करेंगे पिक। तो होगी हमारी सब्जी की शॉपिंग। क्या 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 सब्जी ली? zucchini, broccoli, वो जो आपने watercress, बेच दिया। eggplant, capsicum, pumpkin. इन शॉर्ट सब कुछ ऑलमोस्ट। मतलब जो Almost पूरी सब्जी ले ली, पूरी दुकान की। सब्जी मंडी में जितनी भी सब्जी होती है आपके हमारे पास सब कुछ है। भैया हम मार्केट से आ गए थे, सब्जी भी ले ली थी और सामान ले लिया था। वहाँ पे जाके आधे रास्ते से मुझे वापस आना पड़ा, अब फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, इसलिए कि सेल फ़ोन की रह गई थी केबल गाड़ी में। भाई केबल हमने ले लिया केबल, बाकी सब घर पहुँच गए मेरे से पहले, क्योंकि मैं वापस आना पड़ा था मुझे केबल लेने। चलो चले फिर चढ़ाई चढ़े। भाई जिस दिन हम आए थे उस दिन तो बुखारी नहीं थी, लेकिन हमें दूसरे दिन बुखारी मिल गई। और रात को हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, जलोड़ी पास से आते आते हम कहीं और चले गए थे। और शाम को और आपने देखा कि वहाँ पे जो जलोड़ी पास में काफ़ी फॉग था और बारिश भी थी। फॉग और बारिश की वजह से जलोड़ी पास का जो 360 डिग्री का व्यू है जो बड़ा ही खूबसूरत है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाया। खैर उसके रास्ते में आपने हमारी जो हैपनिंग्स देखी, और सबसे बड़ी बात जो हमने ड्रोन फ्लाई किया और ड्रोन हो गया वहाँ पे क्रैश। तो सक्सेसफुली वो ड्रोन वापस वहाँ के लोकल लोगों ने उसको उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने रेस्क्यू करवाया। और पेड़ पे ही था, ज़्यादा हाइट पे था, लेकिन इतना भी नज़दीक नहीं था। मैं तो वहाँ पे गया नहीं, शैलजा और ये दोनों गए, जैस गए। मेरे गाड़ियों पे रोड साइड लगी थी तो मैं जा नहीं पाया, तो मैं वहीं पे खड़ा था। पर एंड ऑफ द स्टोरी भाई, ड्रोन ठीक है और ड्रोन सेफली हमारे हाथ में आ गया है। ये मतलब थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो गई थी बीच में, खैर। तो लेकिन अब हम आ गए हैं घर। ये वीडियो मैं सेकंड डे उस रात को नहीं बना रहा, दूसरे दिन सुबह बना रहा हूँ। और आप देख रहे हो कि आज धूप भी अच्छी खिली हुई है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ इधर को ऊपर को थोड़ा सा। अरे वाह, अरे वापस आ गया।